आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं व्हाट आई एम टीचिंग यू एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ठीक है, नाउ you have to correct your English by using the correct adjective on the correct place and by using the correct adverb on the correct place. So the question arises how to use adjectives and how to use adverbs in English. Everybody has to pay attention because this is very simple topic and you guys can understand it easily. So let me explain you first that adjectives and adverbs are the parts of speech. In the parts of speech we have nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions and interjections. Now you can see nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions and interjections. ये आपके टाइप होते हैं जिनमें से हम जो है आज स्टडी कर रहे हैं एडवर्ब्स को एंड एडजेक्टिव्स को। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आई विल जस्ट गिव यू एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस। आपको सॉल्व करना, आपको बताना है कि वहां एडजेक्टिव लगेगा कि एडवर्ब। इन हिंदी दे आर कॉल्ड विशेषण, इसे विशेषण कहते हैं और इसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इनको पहचान के लिए आपको क्या करना है, एक डेफिनेशन में लिख देता हूं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड, जिनका उपयोग होता है बिफोर एनी नाउन टू शो इट्स क्वालिटी और क्वांटिटी, you know, they are called adjectives. आपकी भाषा में कहें तो adjectives वो हैं जो नाउन के आगे लगकर उसकी विशेषता बताए, उसकी मात्रा को बताए कि वो नाउन कैसा है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एक लड़का है ये, नाउ देयर इज अ बॉय। अब मैंने आपसे कहा कि लड़का कैसा है, तो आपने कहा ये लड़का स्मार्ट है, ये लड़का क्रिएटिव है, ये लड़का ऑनेस्ट है, ये लड़का इंटेलिजेंट है, ये लड़का गुड है, ये लड़का बैड है, ये लड़का ऑनेस्ट है, तो ये लड़का ब्रेव है। तो ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं स्मार्ट, क्रिएटिव, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, गुड, बैड एंड ब्रेव, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इन सारे के सारे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये सारे वर्ड्स इस पर्टिकुलर लड़के की विशेषता बता रहे हैं। आप देखो ना, स्मार्ट बॉय, क्रिएटिव बॉय, ऑनेस्ट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, गुड बॉय, बैड बॉय, ब्रेव बॉय। आपको लड़की है ये मान लो, तो स्मार्ट गर्ल, क्रिएटिव गर्ल, ऑनेस्ट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, गुड गर्ल, बैड गर्ल, ब्रेव गर्ल। मान लो कोई टीचर है या मैंने कहा कोई स्टूडेंट है, तो स्मार्ट स्टूडेंट, क्रिएटिव स्टूडेंट, ऑनेस्ट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, ब्रेव स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब आपके होते हैं नाउन, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो वर्ड आपका एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक है, ये समझ लो। वैसे अगर टाइप्स की बात करोगे तो एडजेक्टिव में बहुत सारी कैटेगरीज होती है। ठीक है, वी डोंट हैव टू गो थ्रू द कैटेगरीज, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एडजेक्टिव इज एक्चुअली, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि भाई क्या है एडजेक्टिव, और उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। हाँ, ब्लैक, व्हाइट, एग्जैक्टली, डल, जितने भी कलर होते हैं ना, ग्रीन, येलो, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ये सारे कलर्स आपके याद रखना एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने की। सो एडवर्ब क्या होता, पहले ये समझो। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई। अब देखो यहां पर ये किसको क्वालिफाई करने का काम कर रहे थे, किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहे थे, लेकिन यहां पर ये किसको क्वालिफाई एनी वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड समटाइम्स
एडवर्ब इटसेल्फ। वे शब्द जो किसको क्वालिफाई करने का काम करें, एडजेक्टिव को, कभी कभी जो है एडवर्ब को भी और वर्ब को क्वालिफाई करने का जो काम करते हैं वो आपके एडवर्ब्स कहलाते हैं। ज्यादातर तो एडवर्ब्स 95% केसेस में किसको क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को। अब वर्ब को कैसी विशेषता बताते हैं वो देखो। जैसे मैंने कहा ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। वह एक कैसा लड़का है, बहादुर लड़का है, ठीक है ना। ही फॉट विथ द क्रिमिनल्स ब्रेवली। अब यहां पर देखो आप, वह एक बहादुर लड़का है एंड वह अपराधियों के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा। जब कोई व्यक्ति बहादुर होगा तो ही वो बहादुरी से लड़ पाएगा। ही इज अ ब्रेव बॉय एंड ही फॉट विद द क्रिमिनल ब्रेवली, एंड ही फॉट विद द क्रिमिनल ब्रेवली। सो द वर्ड ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से। आ रही बात समझ में? क्या मतलब क्या होता है, बहादुरी से। तो ब्रेवली मतलब क्या होता है, बहादुरी से, एंड ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर। तो ब्रेव बॉय का मतलब होता है बहादुर लड़का एंड ब्रेवली मतलब होता है बहादुरी से। तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है, ठीक है। ही इज अ ब्रेव बॉय एंड ही फॉट विद द क्रिमिनल्स ब्रेवली। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ब्रेव एंड ब्रेवली। तो आपको एक अच्छी चीज सीखने की मिलेगी कि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ly लगा दो। तो वो एडवर्ब बन जाता। गुड में ly लगकर नहीं बनता, गुड का एडवर्ब वेल बनता है, याद रखना। स्मार्ट का क्या बनेगा, स्मार्टली। क्रिएटिव का क्या बनेगा, क्रिएटिवली। ऑनेस्ट का क्या बनेगा, ऑनेस्टली। इंटेलिजेंट का क्या बनेगा, इंटेलिजेंटली। गुड का बनेगा वेल, बैड का बनेगा बैडली, और ब्रेव का बनेगा bravely. In short, when you use ly with adjective, now this ly से ये adjective जो है आपका adverb में change हो जाता है। This is very important that you must know कि कैसे आप इसको change कर रहे हो। अब इनके sentences बनाते हैं। She has answered all the questions smartly. उसने बड़ी ही smartly सारे questions के आंसर दिए। She has answered all the questions smartly because she is a smart girl and that's why she has answered all the questions smartly. रवि अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। रवि is doing his work honestly. आप देख सकते हैं smartly, honestly, है ना। आपने अच्छा बोला, you have spoken। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा गुड आएगा कि वेल आएगा। तो आपको बताना चाहूंगा यू हैव स्पोकन, स्पीक वर्ब है तो वर्ब के बाद में आता है एडवर्ब, तो गुड नहीं आएगा, यहां पर आएगा यू हैव स्पोकन वेल। यू हैव स्पोकन वेल, दिस इज द एग्जैक्ट वन जो आपको ध्यान देना है। आपने अच्छा बोला, यू हैव स्पोकन वेल। आपने अच्छा पढ़ाया, यू हैव टॉट वेल। आपने अच्छा लिखा, यू हैव रिटन वेल। दिस इज द वे टू वर्क, राइट। एक एक सेंटेंस को समझना है हमें, है ना। तो ये था आप लोगों का, कोई बड़ी डील नहीं है एडवर्ब और एडजेक्टिव को समझना। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं और एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे देखो इनफ, मच, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव भी हैं एडवर्ब भी है। ध्यान से देखना, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। शी हैज स्पोकन इनफ। दूसरा सेंटेंस देखना, शी हैज इनफ नॉलेज। अब दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। यहां नॉलेज जो है वो नाउन है, नाउन के आगे जो इनफ लगा है दिस इज एक्चुअली एडजेक्टिव। वहीं स्पोकन आपका वर्ब है
वर्ब के बाद जो इनफ लगा है दिस इज एक्चुअली एडवर्ब। तो आप देखो ये इनफ आपका एडजेक्टिव और ये इनफ आपका एडवर्ब है, ठीक है। ऐसे ही देखो मच को, शी हैज रिटन मच, उसने काफी सारा लिख लिया है, शी हैज रिटन मच एंड शी हैज मच नॉलेज। तो अब आप देखो यहां पर मच जो नॉलेज के आगे लग रहा है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव, और ये जो मच है दिस इज वर्किंग एज एन एडवर्ब। तो ये तरीका भी आप याद रखना। वैसे तो क्या होता है कि इतना डीपली आप लोगों को जाना नहीं है कि क्या नाउन है क्या एडजेक्टिव है, बट इन सम केसेस इफ यू आर जस्ट रिसर्चिंग और कोई चीज पर डिटेल पढ़ रहे हो देन वो आपको आना चाहिए, है ना। सो ये तरीका हो गया, ये चीजें हो गई। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज आप लोगों को दे रहा हूं दैट यू हैव टू डू, जो आपको सॉल्व करनी है। इससे आप लोगों का जो है लैंग्वेज पर एक जो पकड़ होगी वो आपकी होगी और आपको काफी सारी चीजें जो समझ में आएंगी। एडजेक्टिव के लास्ट में आपने एलवाई लगाना है। एडजेक्टिव के लास्ट में क्या लगाना है, एलवाई। अब देख सकते हैं एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब। क्लेवर, एलवाई, क्लेवरली, ही इज अ क्लेवर बॉय, ही इज अ क्लेवर बॉय, वह एक क्लेवर लड़का है। क्लेवर यू अंडरस्टैंड, जो व्यक्ति चालाक हो, अपनी बुद्धि का उपयोग करे। शी स्पीक्स वेरी क्लेवरली, वो बड़ी ही चालाकी से बोलती है, बड़ी ही क्लेवरली बात करती है। वाइज, समझदार को कहते हैं, है ना, और इसमें एलवाई लगाया तो आपने बनाया वाइजली। मैंने कहा यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वाइजली, यू आर अ वाइज मैन, यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वाइजली। तो आंसर्ड वाइजली वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, एंड ही इज अ वाइज मैन। काइंड एंड काइंडली, काइंड दयालु को कहता है ना। सो ही इज अ काइंड गाय, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एवरीवन, वो सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एंड शी इज स्पीकिंग काइंडली बिकॉज शी बिलीव्स दैट काइंडनेस इज एवरीथिंग, वो बहुत ही काइंडली बात कर रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि काइंडनेस सब कुछ है ना। सो दैट इज द, जब आप ऐसे समझ के आंसर करते हो देन इट्स ग्रेट। फुलिश में एलवाई लगाओगे तो क्या होगा, फुलिशली, है ना। क्यूक में एलवाई लगाओगे तो क्या होगा, क्यूकली, क्यूक प्लस एलवाई, क्यूकली। ऐसे ऑनेस्ट में एलवाई लगाओगे तो क्या होगा, ऑनेस्टली। ऐसे ब्रेव में एलवाई लगाओगे तो क्या होगा, ब्रेवली। ऐसे ब्यूटीफुल में एलवाई लगाओगे तो क्या होगा, ब्यूटीफुली। ऐसे बिजी में एलवाई लगाओगे तो क्या होगा, बिजीली। ऐसे एंग्री में एलवाई लगाओगे तो क्या होगा, एंग्रीली। ऐसे स्लो में एलवाई लगाओगे तो स्लोली। देखो एंग्री यंग मैन, एंड मैंने कहा शी इज टॉकिंग एंग्रीली, वो गुस्से से बात कर रही है। शी इज बिहेविंग एंग्रीली, वो गुस्से से व्यवहार कर रही है। शी इज आंसरिंग क्वेश्चंस एंग्रीली, बड़े एंग्रीली बात बोल आंसर कर रही है वो, है ना, इस तरीके से। तो स्लो से बना है स्लोली, बैड से बना है बैडली, काम से बना है कामली। काम कहते हैं शांत को, और इसी से बना है कामली, इसको कहते हैं शांति से। क्या है, शांति से, दैट इज। ऐसे ही केयरफुल से बना है केयरफुली, केयरलेस से बना है केयरलेसली, सर्टन से बना है सर्टनली। सर्टन से क्या बना है, सर्टनली। दिस इज द, इसके बाद है करेक्ट। करेक्ट से क्या बना है, करेक्टली। ऐसे क्यूरियस से क्या बना है, क्यूरियसली। ऐसे ईगर से क्या बना है, ईगरली। ऐसे इजी से क्या बना है, इजीली, है ना। इजी जिसके लास्ट में वाई आ रहा है, जैसे देखो बिजी, इजी, है ना। तो इनमें क्या होता है, वाई को हटा दिया जाता है। हैप्पी, एंग्री, देखो इन सब में लास्ट में वाई आ रहा है। तो जब आप इसमें जो है एल वाई लगाते हैं तो विशेष ध्यान देना है कि ये जो वाई है, वाई को आपको आई में बदलना है, आई में, और फिर एल वाई लगाना है, बीजिली। ऐसे देखो इजीली, ये वाई को आई में बदलना है, फिर एल वाई लगाना है। हैप्पी वाला देखो HAPPILY, हैप्पीली। ऐसी एंग्री वाला देखो HANGIRLY, एंग्रीली, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आप। तो वाई को आई में करना है और फिर एल वाई लगाना है। तो हैप्पीली, मैंने कहा बड़े खुशीपूर्वक उसने अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर ली। क्या कहेंगे, शी एक्सेप्टेड ऑल हर मिस्टेक्स
शी एक्सेप्टेड ऑल हर मिस्टेक्स हैप्पीली। उसने बड़ी खुशीपूर्वक अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर ली। शी एक्सेप्टेड ऑल हर मिस्टेक्स हैप्पीली। हमें खुशीपूर्वक अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर लेनी चाहिए अगर हम गलत हैं तो। इफ वी आर रॉन्ग वी शुड एक्सेप्ट ऑल अवर फॉल्स, वी शुड एक्सेप्ट ऑल अवर मिस्टेक्स हैप्पीली। ओके, सो दिस इज एक्चुअली हैप्पीली, दिस इज एन एडवर्ब जिसका उपयोग जो है चीजों को बताने के लिए होता है। ओके, चीप, यू कैन सी इजी से इजीली बना है, चीप से बना है चीपली, प्रोबेबल से बना है प्रोबेबली, टेरिबल से बना है टेरिबली, जेंटल से बना है जेंटली, बेसिक से बना है बेसिकली, इकोनॉमिक से बना है इकोनॉमिकली, कंटिन्यूअस से बना है कंटिन्यूअसली, क्रेजी से बना है क्रेजीली। देखो क्रेजी में भी लास्ट में यहां वाई आ रहा है, क्रेजी मतलब पागल को कहते हैं, क्रेजीली पागलपन से। पावरफुल से बना है पावरफुली, एंड स्पीडी, स्पीडी में देखो वाई आ रहा है लास्ट में। स्पीडी मतलब क्या होता है, जो तेज होता है उसको कहता है स्पीडी। स्पीडी कार, स्पीडी बाइक, है ना। और उसी में देखो स्पीडली, मैंने कहा ही इज ड्राइविंग स्पीडली, ही इज ड्राइविंग स्पीडली मतलब वो बड़ा ही तेजी से ड्राइव कर रहा है। ही इज ड्राइविंग स्पीडली मतलब वो स्पीडली ड्राइव कर रहा है। गेटिंग, दैट्स द वे टू आंसर एक्चुअली। जब आप इस वे में चीज़ों को आंसर करोगे देन इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप चीज़ों को बोल पाओगे, आप चीज़ों को रख पाओगे, एंड दैट्स कॉल्ड द मैजिक टू लर्न। और इसको सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी डील हमको लगानी नहीं है, हम चीज़ों को बड़ी आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं टू नो एग्जैक्टली कि आप में से कितने लोग जो उसको सही वे में आंसर करते हैं। ठीक है, आइए, तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग सब सीख गए होंगे कि कैसे हम लोगों को बनाना है। जेंटल मतलब होता है सभ्य, जेंटल से बना है जेंटली। ठीक है, टेरिबल भयानक होता है, टेरिबल से टेरिबली बना है आपका। चलो अभी मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं एंड आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आप में से कितने लोग जो हैं उसको सही वे में आंसर करेंगे, है ना। ओके, दूसरा बताओ, माई क्लासमेट इज अ ब्लैंक पर्सन। नाइस पर्सन की नाइसली पर्सन, वेरी गुड, नाइस पर्सन। सेकंड बताओ, आई कैन स्पीक स्पेनिश। वेरी गुड होगा कि वेरी वेल होगा? आई कैन स्पीक स्पेनिश वेरी गुड होगा कि वेरी वेल होगा? देखो गुड आपका एडजेक्टिव है। कोई अगर आपसे पूछे कि गुड और वेल में क्या अंतर है तो उनको बताओ कि गुड आपका एडजेक्टिव होता है, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड स्पीच, गुड परफॉर्मेंस, गुड आइडिया होता है। लेकिन वेल कब होता है? जैसे मैंने कहा डन वेल, यू हैव डन वेल, यू हैव स्पोकन वेल, यू डिड वेल, यू हैव रिटन वेल। तो कोई भी एडवर्ब जो है, कोई भी वर्ब जो है, वर्ब अगर अच्छे से हुई है तो वहां वेल लगता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी वेल, क्योंकि आई कैन स्पीक स्पेनिश वेरी वेल। मैं स्पेनिश को कैसे बोल सकता हूं? वेरी वेल बोल सकता हूं। तो बोलना वर्ब है, इसलिए एडवर्ब में वेल लगेगा। नेक्स्ट, कैटरीना टुक अ पेंटिंग क्लास। कैटरीना ने पेंटिंग क्लास ली, सो शी कैन पेंट ब्लैंक पिक्चर। ब्यूटीफुल पिक्चर की ब्यूटीफुली पिक्चर। चलो बताओ, शी कैन पेंट ब्यूटीफुल पिक्चर की ब्यूटीफुली पिक्चर? नहीं नहीं, कुछ लोग गलत आंसर कर रहे हैं। तमन्ना आफरीन, आपका आंसर गलत है भैया। यहां पर देखो आप, पिक्चर है, पिक्चर क्या है? नाउन, इसलिए यहां ब्यूटीफुल लगेगा। अगर मान लो ऐसा होता शी कैन पेंट और यहां पर मैं पिक्चर को काट देता, ये पिक्चर नहीं आता, आपका सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाता और आपसे पूछा जाता ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली, अब कौन सा सही है? तो ऐसी सिचुएशन में अब सही होता ब्यूटीफुली। क्यों? क्योंकि कैटरीना ने पेंटिंग की क्लास ली एंड शी कैन पेंट ब्यूटीफुली, वो बड़ी सुंदरता से पेंट कर सकती है। लेकिन यहां पर आपको नाउन दिया है और नाउन के आगे हमेशा याद रखना एडजेक्टिव लगता है, इसलिए ब्यूटीफुल आएगा। तो क्यों ब्यूटीफुल आएगा उसका रीजन बताया, और क्यों ब्यूटीफुली आएगा आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू, है ना। ऐसे हर एक चीज के रीजन को समझ के करेंगे हम तो चीजें समझ में अच्छे से आती हैं। मिस्टर स्मिथ, अब ये वाला मिस्टर स्मिथ वाले में थोड़ा दिमाग लगाना सबको। मिस्टर स्मिथ लुक्ड ब्लैंक एट मी व्हेन आई अराइव्ड लेट। जब मैं लेट पहुंचा तो मिस्टर स्मिथ ने मुझे गुस्से से देखा।
बताइए, मिस्टर स्मिथ ने आपको कैसे देखा, किस मैनर में देखा, जिस मैनर में काम हुआ, एंग्रीली देखा भैया, यहां पर एंग्रीली आएगा, लुक्ड एंग्रीली। लुक्ड एंग्रीली मतलब मुझे गुस्से से देखा, एट मी, मुझे, लुक्ड एंग्रीली एट मी व्हेन आई अराइव्ड लेट। और अगर ऐसा होता कि मिस्टर स्मिथ गुस्से में दिख रहे थे जब मैं वहां गया, मिस्टर स्मिथ वॉज लुकिंग एंग्री। अब याद रखना यहां पर ये एक्सेप्शन है, लुक आपकी वर्ब है लेकिन लुक के साथ भी एडजेक्टिव लगा है। कोई एडवर्ब, कोई एडजेक्टिव अगर लुक के साथ आता है तो लुक के साथ एडजेक्टिव भी लगता है और एडवर्ब भी लगता है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। लुक एंग्री का मतलब होता है गुस्से में दिखाई पड़ना। जैसे मान लो यार ये टफ दिखता है, क्या पढ़ोगे, यार टफ दिखाई पड़ रहा है, इट लुक्स टफ, इट लुक्स टफ, इट लुक्स डिफिकल्ट, इट लुक्स डिफिकल्ट, दिस जॉब लुक्स डिफिकल्ट, आई कांट डू दिस, ये काम थोड़ा टफ दिखता है बॉस, मैं नहीं कर सकता। तो इस तरीके से लुक के साथ में एडजेक्टिव भी आता है कुछ केसेस में और एडवर्ब भी आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस मीनिंग के थ्रू जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं लुक को लेकर, है ना। हाँ, ये थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है आपका, समझने वाला विषय है कुल मिला के ओवरऑल। नेक्स्ट आगे देखना, ऑफकोर्स आई वॉज ब्लिंक व्हेन आई गॉट A+ ऑन द एग्जाम। क्या आएगा बताओ, निश्चित ही मैं बहुत ज्यादा खुश था जब मुझे A+ जो एग्जाम में लेकर आया था। विच वन इज राइट? आई वॉज हैप्पी, हैप्पी इज द राइट आंसर। अगला बोलो, द म्यूजिक इज टू ब्लैंक, प्लीज टर्न इट डाउन। लाउड आएगा कि लाउडली आएगा? ये जो टू होता है ना, डबल टू वाला, इसके बाद हमेशा याद रखना टू प्लस एडजेक्टिव का पेयर बनता है। टू लाउडली नहीं होगा, टू लाउड होगा। टू टफली नहीं होगा, टू टफ होगा। टू डिफिकल्टली नहीं होगा, टू डिफिकल्ट होगा, है ना। टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज लाउड। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स ऑल टेल मी, मेरे सारे दोस्त मुझे कहते हैं कि आई सिंग बैड या बैडली, मैं कैसा गाता हूं, बैडली गाता हूं। सो दिस इज एक्चुअली बैडली, है ना। नेक्स्ट, द थीफ ब्लैंक टुक द मनी एंड वॉकड आउट द डोर, चोर ने पैसे लिए और दरवाजे से निकल गया बाहर। क्वाइट मतलब होता है शांत और क्वाइटली मतलब होता है शांति से। अब मुझे बताओ, शांत और शांति से दो वर्ड है आपके पास में। देखो, चोर ने जो पैसे लिए वो कैसे लिए भैया, बहुत ही क्वाइटली लिए, चोरी से, तो एडवर्ब लगेगी भैया यहां पर। क्वाइटली इज द राइट आंसर। द थीफ क्वाइटली टुक द मनी एंड वॉकड आउट द डोर, ठीक है। नेक्स्ट, द केट वेटेड फॉर द माउस टू कम आउट ऑफ द होल, साइलेंट या साइलेंटली? बिल्ली ने जो है बड़े ही साइलेंटली क्या किया, चूहों का होल से बाहर आने का वेट किया। द केट वेटेड, वेटेड V2 है, वेट करना, इंतजार करना। साइलेंटली शांति से, फॉर द माउस चूहे का, टू कम आउट ऑफ द होल, होल से बाहर आने के लिए।